YouTube चैनल स्टडी विद अभी सर में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन है कि जिसका भोजन दूध ही होता है उसे क्या कहते हैं। जिसका भोजन दूध ही होता है उसे दुग्धाहारी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं। इन चार ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है सुग्रीव इसका सही ऑप्शन होगा। इसके पहले भी हमने बहुत सारी आपकी क्लासें दी हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की। तो वो साथी जो नए नए जुड़े हैं वो पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हमेशा रहने वाला क्या कहलाता है। तो हमेशा रहने वाला जो होगा ए ऑप्शन सही होगा, शाश्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि जल या समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है। ये बड़वाग्नि के नाम से जानी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना घर का क्या कहलाता है। बिना घर का अनाथ, अनाहत, अनिग्रह। तो इसका सी ऑप्शन जो है अनिकेत के नाम से जानते हैं, जो बिना घर का है। अगला है वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, जो वस्तु नाशवान हो उसे हम नश्वर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे क्या कहते हैं। औपन्याय, साहित्यिक, मौखिक, उपन्यास कार। तो इसका 52 का जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। औपन्यासिक इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो होता है अनमनस्क, इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जिसकी नाप तौल ना हो सके उसे क्या कहते हैं। जिसकी नाप तौल ना हो सके उसे अपरमेय के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके चार ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है हलफनामा, इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जो जीता ना जा सके उसे हम अजेय के नाम से जानते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा। 57 है कि जो बहुत लगनशील और परिश्रमी हैं उसे क्या कहते हैं। अध्ययनशील, आपका कर्मठ, अध्यावसायी, परिश्रमी। तो अध्ययनशील जो होता है इसका जो होगा ए ऑप्शन सही होगा। हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है। इसको डी ऑप्शन अस्थिपंजर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जो पूरी तरह पका हो उसे क्या कहते हैं। तो इसे परिपक्व के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। जो क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है जिसे किसी का डर ना हो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, इसका ए ऑप्शन निर्भीक जो होगा वो सही होगा। जो बिना वेतन कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो बिना वेतन के किए गए कार्य को हम अवैतनिक कहते हैं। तो इसका जो होगा बी ऑप्शन जो होगा वो अवैतनिक सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिसका मूल ना दिया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं। जिसका मूल्य ना दिया जा सकता हो उसे हम अमूल्य कहते हैं। तो 163 का आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिससे सब कुछ कहा जा सके
उसे क्या कहते हैं? तो जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग के नाम से जाना जा सकता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें और ना छू सकें उसे क्या कहते हैं? तो इसको अगोचर के नाम से जाना जाता है। तो 165 का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि जो आसमान में भ्रमण करता हो उसे क्या कहते हैं? जो आसमान में भ्रमण करता है उसे नभचर के नाम से जाना जाता है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं? तो दिखाई ना देने वाले को हम अदृश्य के नाम से जानते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे आर पार देखा जाता है उसे हम पारदर्शी के नाम से जानते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है साथियों को जो वचन से परे हो उसे क्या कहते हैं? तो जो वचन से परे हो उसे हम वचनातीत, इसका डी ऑप्शन साथियों सही होगा। वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? वह स्थान जहाँ कोई ना हो उसे निर्जन के नाम से जाना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो सुना ना गया हो, जो सुना ना गया हो उसे अश्रुत के नाम से जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है किसी संघ या संस्था का स्थायी प्रधान क्या कहलाता है? अध्यक्ष, सभापति, प्रधान, संयोजक, तो इसे अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जिसकी थाह ना मिल सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी थाह ना मिल सके उसे अताह कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे साथियों क्या कहेंगे? अकिंचन, निर्धन, भिखारी, दरिद्र, तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे हम अकिंचन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जो खाने योग्य ना हो उसे हम अखाद्य के नाम से जानते हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो सबके आगे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सबके आगे रहता है वो ना तो नेता होता है, ना कप्तान होता है, ना नायक होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा अग्रणी, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न साथियों चैत और वैशाख के महीने को क्या कहते हैं? तो चैत और वैशाख के महीने को हम बसंत के नाम से जानते हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अगला प्रश्न है शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है? शीघ्र प्रसन्न होने वाला जो होता है उसे हम आशुतोष के नाम से जानते हैं, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। उमंग एवं खुशी का भाव, उमंग एवं खुशी का भाव क्या कहलाता है? ये उल्लास के नाम से जाना जाता है। जब उमंग होगी, खुशी होगी तो उल्लास ज़रूर होगा मन में, तो 180 का बी ऑप्शन राइट होगा। वो साथी जो अभी हमारे चैनल में नए नए जुड़े हों वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर उनको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है कि आपका जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो अंतर्यामी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न है कि किसी के ज्ञान, योग्यता, कुशलता आदि को परखना क्या कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन जो होगा परीक्षण सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसी के
पीछे आंखें बंद करके चलना, किसी के पीछे आंख बंद करके चलना क्या कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन होगा अंधानुकरण करना। आंख बंद करके चलना मतलब अंधानुकरण करना। अगला प्रश्न है, तैरने या पार होने का इच्छुक व्यक्ति क्या कहलाता है? कि तैरने या पार होने का इच्छुक तितरसु के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिसके पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसको हम दुर्गम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि ऊपर चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऊपर चढ़ने की क्रिया जो होगी वो आरोहण के नाम से जानी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव क्या कहलाता है? इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उत्पन्न मनोभाव जो होगा वो अप्रसन्नता होगा। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि संगीत में एक ही सुर को दोगुने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन जो होगा आलाप सही आंसर होगा। जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी बराबरी का दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय के नाम से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है जो गाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? इसका सी ऑप्शन होगा अगे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि रक्त से सना हुआ क्या कहलाता है? तो रक्त से सना हुआ रक्ताक्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि क्षणिक एवं तीव्र आनंद की अवस्था को क्या कहते हैं? तो क्षणिक या तीव्र आनंद को आह्लाद के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बहुत अधिक समय से चला आ रहा रिवाज क्या कहलाएगा? बहुत समय से चला आ रहा रिवाज जो है वो क्या कहलाएगा? तो इसको हम रूढ़ि के नाम से जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा प्रश्न अगला है कि ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो उसे अनुश्रुति। इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जो केवल एक आंख वाला हो उसे क्या कहते हैं? जो केवल एक आंख वाला हो उसे एकाक्षी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो साथियों सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम स्थावर के नाम से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो साथियों आप देखते हैं कि हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द की एक सीरीज चलाई जिसमें हमने आपको 4 सेट भेजे। इन 4 सेटों में वही प्रश्न ज़्यादातर हमने दिए हैं आपको जो ज़्यादातर प्रश्न में आते हैं। तो इन चारों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। नई वीडियो के साथ फिर अभी सर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।